जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आप लोगों के लिए क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.3 का अगला सवाल जो कि पिछले वीडियो में छूट गया था, यानी कि आपका ये यानी कि बोले तो तीसरा चौथा पांचवा छठा ये इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से लगे रहिएगा आप लोग। देखिए सवाल आपका क्या है, हम सवाल पढ़ रहे हैं, लिख नहीं रहे। ठीक है, आप लोग बुक लेके बैठे होंगे तो आपको पता होगा कि देखिए कि ये दो चर वाले हैं तो इसमें दो राशि मानना पड़ेगा, एगो को एक्स एगो को वाई। तो मानने का स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए चूंकि दो चीज़ है, एक बल्ला है और एगो गेंद है, तो बस स्टार्ट कर दीजिए। आपका ये कोई नंबर का है जी, जरा देख लें जी। तो ये आपका तीसरा का है ना, तीसरा का 3 नंबर। तो यहाँ स्टार्ट कर देंगे। माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। कंप्लीट। आप चलेंगे प्रश्न अनुसार, एकदम बस यही तो टॉपिक है, प्रश्न अनुसार। ठीक है, हो गया। प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, अब जो बोलेगा वो कर लेंगे, सिंपल है। देखिए मानने में एकदम जरा सा भी दिक्कत मत कीजिए। दो राशि मानना है, अब दो चीज दिया भी रहेगा, देख लिया भाई बल्ला और गेंद का बात है, एगो को एक्स एगो को वाई। उसके बाद प्रश्न अनुसार लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे जो कि प्रश्न कहेगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 में खरीदा, दोनों यानी 7 गो बल्ला, तो 7x हो गया। एगो बल्ला का x रुपया, 7 गो बल्ला का 7x प्लस 6 गो गेंद तो 6x और 6y बराबर। इसको लगा कितना खर्चा पता, 3800। तो ये भाई हो गया समीकरण फर्स्ट। सिंपल है, सवाल में कुछ है ही नहीं। ठीक है, देखिए अगला सवाल है कि उसने फिर 3 बल्ले, ठीक है, दूसरा समीकरण के लिए दूसरा स्थिति, तथा क्या दिया है कि 3 बल्ले 5 गेंद। ध्यान दीजिए, सिंपल है, 3 बल्ला मतलब 3x, 5 गेंद मतलब 5y। ठीक है, तो कई रुपया उसको खर्चा लगा भाई, 1750 रुपया, 1750 रुपया हो गया। मेन बात होता है कि यही चीज करना, यानी भाषा को गणितीय रूप में लिखना। उसके बाद तो कई सारे बच्चे समीकरण जानते ही है। आप अब इस समीकरण को जोन भी विधि से बनाने बोलेगा उस विधि से बना लीजिए। अगर आपको वो भी नहीं आता है कि ग्राफीय विधि कैसे बनाए, विलोपन विधि कैसे बनाए, या फिर व्रजगुणन विधि कैसे बनाए, ठीक है, या प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाए, तो उसके लिए अलग यानी 4 वीडियो बन चुका है। आप जाके उसमें सीख लीजिए और इस सवाल को उसी विधि से हल कर दीजिए। आपका जो भी x का मान आएगा वो होगा एक बल्ला का, और जो y का मान आएगा वो होगा एक गेंद का मूल्य। ये तो हम सारा कुछ सिखा चुके हैं। अब हर वीडियो में आपको वही स्थिति हल करके देते रहे तो फिर आप कब रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो हम केवल भाषा को, आपका सवाल को बीजगणितीय रूप में ला देते हैं, ताकि इसी में बहुत सारे बच्चे को दिक्कत। समीकरण तो हल कर ही लेते हैं, ठीक है, समीकरण का पैटर्न तो वही रहेगा, बार बार कि गुणा कीजिए या फिर जैसे भी होता है कटाइए, ठीक है, विलुप्त कीजिए, वो सारा चीज हम बता चुके हैं। तो आप लोग उस विधि को सीख चुके होंगे, तो आप लोग उसी विधि से बना लीजिएगा। अब हम आपको इसी में बता रहे हैं चौथा नंबर। ध्यान दीजिएगा, आपका चौथा नंबर सवाल में क्या है, देखिएगा ध्यान से कि एक नगर। देखिए ये सवाल है थोड़ा सा समझने वाला, ठीक है, इस सवाल को समझिएगा। मेन बात आता है कि इसमें भी आपको दो चीज मानना पड़ेगा। देखिए क्या दिया कि एक नगर के टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखिए एक होता है नियत भाड़ा। नियत भाड़ा समझते हैं, आपको हम बता रहे हैं। देखिए नियत भाड़ा का मतलब हुआ कि भाई आप खाली टेम्पो पर बैठिएगा तो आपको इतना रुपया लगेगा, मतलब कि बैठ गए तो इतना रुपया निश्चित है। ये बहुत से बड़े बड़े शहर में होता है कि आप बैठ गए फिर उतरिए, भाड़ा देना ही पड़ेगा। नियत भाड़ा उसको बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई 5 रुपया रखता है, कोई 10 रुपया भी रखता है, और उसके बाद जय किलोमीटर जाइएगा वो फिर किलोमीटर के हिसाब से आपका लगेगा। जैसे मान लिया जाए नियत भाड़ा है 5 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर जाने पर 1 किलोमीटर का 2 रुपया लगता है। अगर कोई बंदा यानी कि 10 किलोमीटर गया तो उसको कितना दूरी, उतना उसको कई रुपया लगेगा, ये तो 5 रुपया
रुपया लगेगा ही, प्लस 10 दूनी 20 टका लगेगा, 25 टका टोटल हो गया। हुआ ना, समझ गए होंगे ये आप। अब देखिए मेन बात है यहाँ मानना है, सिंपल है, मान लेंगे। माना की नियत, माना की नियत भाड़ा बोल रहे हैं ना, ये भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा, ध्यान दीजिएगा, नियत भाड़ा बराबर x रुपया, यानी कि नियत x रुपया लगेगा ही, ठीक है। तथा प्रत्येक 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा क्या, y रुपया। सिंपल है, समझ गए। x रुपया नियत और 1 किलो, प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए y रुपया लगता है। अगर 2 किलोमीटर जाएगा 2y, 3 किलोमीटर जाएगा 3y, और x रुपया जुटेगा ही, वो आगे में हरदम रहेगा सदैव। अब जय किलोमीटर आगे जाएगा उतना y उसका, बस सीधा सा सवाल है, समझ गए होंगे आप, इजी तरीका से बता दिए। अब मेन बात है समीकरण कैसे निकालेंगे। देखिए समीकरण निकालने के लिए यहाँ हमको लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार, चलिए फिर से पढ़ दे रहे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपया, बस यहीं पे ध्यान दीजिए। 10 किलोमीटर दूरी के लिए यानी x प्लस कितना 10y, ये तो जुटेगा ही, ये तो नियत भाड़ा। अब 10 किलोमीटर तो 10y, अब बराबर उसको कितना पे करना पड़ता है 105 रुपया। हो गया समीकरण फर्स्ट। तथा लिखिए। अब दूसरा समीकरण देखिए कैसे होगा। दूसरा स्थिति पढ़िए। तथा 15 किलोमीटर के लिए, जैसे 15 बोला तो x तो लगेगा ही, प्लस 15y, सिंपल है। अब बराबर कट का देना पड़ा भाई 155 रुपया, 155 रुपया। देखिए ये एनसीईआरटी किताब है, ठीक है, आप ही के यानी एनसीईआरटी ही पढ़ना है और किसी पर ध्यान मत दीजिए ज़्यादा, ठीक है। x प्लस 15y बराबर आपका हो गया 155, समीकरण सेकेंड हो गया। अब इसे आप कोई भी समीकरण विधि से बना सकते हैं। 4 विधि होता है, कोई भी विधि से बना के, जो विधि बोलेगा उससे, या फिर विधि नहीं बोला तो अपने मन से कोई विधि से बना के हल कर दीजिए। जो x का मान होगा वो नियत भाड़ा होगा, जो y का मान होगा वो प्रत्येक 1 किलोमीटर का भाड़ा होगा, ठीक है। अब मेन बात करते हैं, इसमें और एक चीज दे दिया लास्ट में कि भाड़ा क्या है। पहले तो ये पूछ लिया, भाड़ा निकाल लीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कई रुपया लगेगा। देखिए अब उसके लिए हम समीकरण लिख दे रहे हैं। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो 25 किलोमीटर का भाड़ा जो होगा आपको पता है कितना होगा, सिंपल है। देखिए 25 किलोमीटर, x रुपया तो लगेगा ही, नियत है, प्लस में 25 किलोमीटर का कितना 25y। अब बराबर जितना भी आपका x y का मान आएगा यहाँ बैठा दीजिएगा, आपका आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप ये दोनों चीज सीख चुके होंगे। आप लोग बना के उसका मान लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम अगला सवाल अब यानी कि 5वां और 6ठा अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।